हे भगवान, रुको मत। हे भगवान, हाँ, और तेज, रुको मत, रुको मत। ये आखिरी शब्द थे जो अदिति के मुंह से निकले जब उसका पूरा शरीर एक तीव्र सुखद अनुभूति से भर गया। ऐसा लगा जैसे यह उसके पैरों से शुरू होकर उसके सिर तक फैल गया हो। वह अकड़ गई और उसकी कमर ऊपर उठ गई, जिससे उसका कांपता हुआ शरीर उस व्यक्ति के मुख में और गहराई से समा गया जिसने उसे इस विस्फोटक आनंद तक पहुंचाया था। कुछ घंटे पहले अदिति एक मैराथन धावक थी, इसीलिए उसका रोजाना कम से कम 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा दौड़ना आम बात थी। ऐसी ही एक दौड़ के दौरान उसने आकाश को पहली बार देखा और उसके बाद कई बार। वह बिना किसी प्रयास के सहजता से दौड़ता था। एक धावक होने के नाते वह किसी की दौड़ने की शैली देखकर ही बता सकती थी कि वह किस प्रकार का धावक है। उसने निष्कर्ष निकाला कि वह शायद उसी की तरह एक मैराथन धावक होगा। फिर एक दिन उनके रास्ते मिल गए। वह लोधी गार्डन के पास एक ट्रैक पर दौड़ रही थी जब आकाश एक साइड ट्रैक से आकर उसके ठीक बगल में आ गया। दौड़ते हुए उसे पहली बार आकाश को करीब से देखने का मौका मिला। वह लंबा था, धूप से तपी त्वचा वाला, जैसे वह बाहर काम करता हो। उसके बाल काले और सफेद दोनों थे और अदिति की नजर में वह बेहद खूबसूरत था। वह अदिति की गति से ठीक तालमेल बिठाकर उसके साथ दौड़ता रहा। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन दौड़ते हुए दोनों कभी कभी एक दूसरे पर नजर डाल लेते थे। बिना एक शब्द बोले कई किलोमीटर बीत गए, लेकिन अदिति अपने 10 किलोमीटर के लक्ष्य तक पहुंच रही थी। इस बिंदु पर वह आमतौर पर अपनी गति को थोड़ा धीमा कर देती थी, लेकिन किसी अनजाने कारण से वह इस अनजान साथी के साथ अपना संबंध खोना नहीं चाहती थी। उसे नहीं पता था क्यों, क्योंकि भगवान के लिए उसे उसका नाम भी नहीं पता था। फिर भी वह अपने 10 किलोमीटर के बिंदु पर पहुंची और दौड़ती रही। उसने आकाश की तरफ देखा और हालांकि वह उसे पसीने से तरबतर देख सकती थी, फिर भी उसमें धीमा होने का कोई संकेत नहीं था। अदिति सोचने लगी कि वह कितनी दूर तक उसके साथ दौड़ेगा इससे पहले कि वह हार मान ले। समस्या यह थी कि वह नहीं चाहती थी कि वह उसके बारे में जाने बिना ही हार मान ले। दौड़ते हुए उसने उस छोटे रास्ते पर जाने का फैसला किया जो उसके लंबे मार्ग को छोटा करके उसके घर की ओर ले जाता है। जब वह मोड़ पर पहुंची तो वह और एक छोटे रास्ते पर मुड़ गई, यह पूरी तरह से उम्मीद करते हुए कि आकाश सीधे चला जाएगा, लेकिन उसकी खुशी के लिए वह अभी भी उसके बगल में था। यह पथ एक बंद गली तक जाता था। वह गली से लगभग 1 किलोमीटर दूर रहती थी। जैसे ही वे पथ से बाहर निकले, आदित्य ने अपनी गति धीमी करना शुरू कर दिया और बदले में आकाश ने भी उसके मिलान के लिए धीमा कर दिया। जब वह अपने घर के पास पहुंची तो उसकी गति एक तेज चाल तक धीमी हो गई और वहां वह अभी भी उसके बगल में था। तभी उसने तय किया कि वह जानना चाहती है कि वह कौन है। अपना सिर उसकी ओर घुमाते हुए उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप पूरे समय मेरे साथ क्यों दौड़ रहे थे और अभी भी मेरे साथ क्यों हैं? उसके सवाल ने आकाश के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान ला दी। फिर उसने जवाब दिया, ओह, इसका जवाब देना काफी सरल है और साथ ही जटिल भी। पहली बात, आपकी गति मेरी गति से एकदम मेल खाती थी। ये मिलना मुश्किल होता है, जैसा कि आप भी जानती होंगी। ठीक है, ये मुझे बताता है कि आप मेरे साथ क्यों दौड़े, लेकिन ये नहीं बताता कि आप अभी भी यहाँ मेरे साथ क्यों चल रहे हैं, और भगवान ही जानते हैं कि आप कहाँ से शुरू हुए थे। वह आगे बोलने से पहले थोड़ा हंसा। ठीक है, यहाँ जटिल हिस्सा है जो शायद मुझ पर पुलिस को बुलवा दे। उसने आगे बढ़ने से पहले अदिति की प्रतिक्रिया देखने के लिए उसकी ओर देखा। उसकी प्रतिक्रिया काफी सामान्य थी, इसीलिए वह आगे बोला, मैंने आपको अपनी दौड़ के दौरान कई बार देखा है, जैसे कि आपने भी मुझे देखा होगा। वैसे सीधा जवाब यह है कि मैं आपसे इस तरह मिलना चाहता था कि आपको ऐसा न लगे कि मैं आपका पीछा कर रहा हूं। इसीलिए मैंने अपनी दौड़ को इस तरह से व्यवस्थित किया कि मैं आपसे जुड़ सकूं। उसकी टिप्पणियों को समझने के लिए एक क्षण लेने के बाद आदित्य ने जवाब दिया, खैर, यह मुझे काफी स्टॉकर जैसा ही लगता है। लेकिन उसने इसे एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जिससे आकाश को इस बारे में ठीक महसूस हुआ। तो अब जब आपने मेरा पीछा कर लिया है, तो क्या आप कम से कम अपना परिचय देंगे? मैं आकाश हूं, या अगर आप चाहें तो आंखू,
मैं सिर्फ आपका औसत बेरोजगार दौड़ने वाला उत्साही स्लैश स्टॉकर हूं। इसने अदिति को पूरी तरह से अचंभित कर दिया और वह एकदम रुक गई। एक पल रुकने के बाद वह जोर से हंसने लगी। आखिरकार अपने आप को संभालने के बाद उसने उसकी ओर सीधे देखते हुए कहा, खैर, मुझे लगता है कि आप एक ऐसे स्टॉकर हैं जिन्हें आज के पीछा करने के एपिसोड में अतिरिक्त 1 या 15 किलोमीटर जाने में कोई परेशानी नहीं है। आप जैसी खूबसूरत महिला के लिए किलोमीटर कभी भी पर्याप्त नहीं होते। अदिति को आकाश से अच्छा वाइब मिल रहा था और उसने उसे थोड़ा राहत देने का फैसला किया और कहा, मैं अदिति हूं, आपका शिकार। आपसे मिलकर आखिरकार बहुत खुशी हुई अदिति। मुझे भी। आकाश, या आप आंकू पसंद करते हैं? दोनों ठीक हैं, लेकिन मेरे दोस्त ज्यादातर मुझे आंकू बुलाते हैं। अच्छा आंकू, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है या संभवतः अच्छी खबर है। हम मेरे घर के सामने खड़े हैं। मैं कहूंगा कि यह इस समय मेरे लिए बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब मुझे पता है कि हमारी डेट के लिए आपको कहां से पिक करना है। एक मिनट रुकिए यार, आप कुछ चीजों को मानकर चल रहे हैं, है ना? है क्या कि आप शादीशुदा हो सकती हैं? मैंने सोचा आप नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ एक मूर्ख आदमी ही आप जैसी खूबसूरत महिला को अपनी नजरों से दूर जाने देगा। मुझे लगता है कि दूसरी मान्यता जिसकी आप बात कर रही हैं, वह यह है कि आप मेरे साथ डेट पर जाएंगी। मुझे लगा कि आपके यहाँ कहने का मेरे पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि मैंने अभी आपका 15 किलोमीटर तक पीछा किया है। उसकी ओर एक मजाकिया मुस्कान के साथ देखते हुए आदित्य ने कहा, मेरा अनुसरण करते रहिए स्टॉकर। और वह उसे अपने घर के मुख्य द्वार तक ले गई। उसने उसे अंदर ले जाने से पहले एंट्री पैड में कोड डालने के लिए थोड़ा रुकी। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, वह मुड़ी और अपनी बाहें आकाश के गले में डालकर अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। आकाश हालांकि अचानक हुए घटनाक्रम से स्तब्ध था। उसने उतनी ही उत्सुकता से आदित्य को चूमा जितनी उत्सुकता से वह उसे चूम रही थी। वे कुछ समय तक दरवाजे के अंदर खड़े रहकर प्रेम विवश किशोरों की तरह एक दूसरे को चूमते रहे, लेकिन अदिति ही थी जिसने चुंबन को समाप्त किया। वह आकाश से मुड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन जब उसने महसूस किया कि वह उसका अनुसरण नहीं कर रहा है, तो वह रुक गई। उसकी ओर वापस देखते हुए आदित्य ने कहा, अब आप मेरा अनुसरण नहीं करेंगे, या शायद आपको थोड़ी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। ये कहते हुए उसने अपने पहने हुए सफेद टैंक टॉप को उतारा और उसे आकाश की ओर फेंक दिया। फिर वह मुड़ी और आखिरी कुछ सीढ़ियां दौड़कर चढ़ गई। आकाश, जो कोई मूर्ख नहीं था, जल्दी से उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ गया। जब वह सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा तो उसे अदिति के रनिंग शूज मिले। उनके थोड़ा आगे उसकी ग्रे शॉर्ट्स थीं। फिर शॉर्ट्स के थोड़ा आगे एक पेंटी थी। वह निशानों के पीछे एक बड़े बेडरूम में पहुंचा, जहां अदिति बिल्कुल नग्न अवस्था में बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक उसका गला सूख गया, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए और अपने पैरों को उसकी ओर खोलते हुए आदित्य ने कहा, अगर आपको अब क्या करना है यह नहीं पता तो वह डेट खतरे में पड़ सकती है। आकाश को यह जानने में कोई परेशानी नहीं हुई कि अब क्या करना है। वह बिस्तर की ओर बढ़ा और उसके फैले हुए पैरों के बीच घुटनों के बल बैठ गया। उसने आदित्य के स्त्रीत्व की सुगंध को सूंघा, जो 15 किलोमीटर दौड़ने से होने वाले परिश्रम की गंध से मिश्रित थी। यह सब उसे परेशान नहीं करता था, क्योंकि जिस दृश्य पर उसकी आंखें दावत कर रही थीं, वह अद्भुत था। उसने अपने हाथों को आदित्य की थाई के अंदरूनी हिस्से पर फिराया, जैसे ही अपना मुंह उसके शरीर के मध्य भाग पर लगाया। उसका पहला स्वाद अदिति और उस नमकीन पसीने का मिश्रण था जो उसके शरीर पर था। इसकी परवाह किए बिना वह अपने मुंह और जीभ को उसके शरीर पर चलाने लगा। उसने अपनी जीभ उसके गुलाबी और फूले हुए होठों पर चलाई। फिर वह उसके उत्तेजित अंग के चारों ओर घूमते हुए वापस अधिक के लिए जाता। जल्द ही वह उसके प्रयासों के तहत तड़पने और कराहने लगी। अचानक आदित्य चिल्ला उठी, हे भगवान, रुको मत! हे भगवान, हाँ, और तेज, रुको मत, रुको मत! ये आखिरी शब्द थे जो उसके मुंह से निकले जब उसका पूरा शरीर एक तीव्र सुखद अनुभूति से भर गया। ऐसा लगा जैसे यह उसके पैरों से शुरू होकर उसके सिर तक फैल गया हो। वह अकड़ गई और उसकी कमर ऊपर उठ गई,
जिससे उसका कांपता हुआ शरीर आकाश के मुख में और गहराई से समा गया जब उसके शरीर में यह विस्फोटक आनंद फैल रहा था। आकाश अदिति को चाटता और चूसता रहा, जबकि वह उसके मुंह में विस्फोट कर रही थी। अपने आनंद के दौरान तड़पती और कराहती अदिति की कमर को पकड़े रखना उसे उतनी ही मेहनत दे रहा था जितनी उनकी दौड़ में हुई थी। जैसे जैसे वह शांत होने लगी, वह उसका सिर पीछे धकेलने लगी, जबकि वह अपने आनंद के अंतिम क्षणों में कराह रही थी। वह पीछे हट गया, उसके पैरों के बीच फर्श पर घुटनों के बल बैठा और ऊपर देखा। उसे लगा कि अदिति धरती की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। अदिति धीरे धीरे आराम से अपने आप को संभाला और अंततः खुद को ऊपर उठाया। फिर आकाश की ओर देखते हुए, जिसका चेहरा उसके रस से गीला था, उसने कहा, शायद आप वह डेट चाहते हैं। खड़े होकर उसने अपनी रनिंग शॉर्ट्स में एक बड़ा उभार दिखाया और सिर्फ जवाब दिया, शायद मैं सिर्फ यही चाहता था। ऐसे में अपनी शॉर्ट्स उतारिए और मुझे वह दीजिए। मैं अपने स्टॉकर का पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ। उसे किसी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी। जैसे ही आकाश ने अपना बाकी रनिंग गियर उतारा, अदिति बिस्तर पर ऐसे पलटी कि उसका सिर बिस्तर के किनारे से थोड़ा बाहर लटक गया। जैसे ही आकाश उसके पास आया, आदित्य ने उसके केले को सीधे अपने होठों के बीच निर्देशित किया और उसे तब तक अंदर लिया जब तक उसके नींबू उसके माथे पर आराम नहीं कर रहे थे। अपने सिर के पीछे पहुंचकर उसने अपने हाथों का उपयोग आकाश को अपने गले में उसके केले को अंदर बाहर करने की लय में मदद करने के लिए किया। उसने ऐसे ही उसके मुंह का उपयोग किया, जो 1 घंटे जैसा लगा, जब उसके अंडकोश सिकुड़ने लगे। उसे ना जानते हुए वह बस उसके मुंह में निकालना नहीं चाहता था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन आदित्य ने उसकी जांघों को पकड़कर उसे अपने मुंह में ही रखा। कुछ और गहरे धक्कों के बाद ही वह अपना मायोनिज उसके गले में गिरा दिया। आदित्य ने उसे कराहते हुए सुना जब उसका गर्म मायोनिज निकला और उसके गले में उसके मायोनिज का गर्म नमकीन स्वाद महसूस किया। उसने सब कुछ निगल लिया और उसके केले को तब तक चूसती रही जब तक उसे हर बूंद नहीं निकल गई, जब तक वह और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उसे पीछे हटने दिया, जिससे उसके चेहरे पर लार और मायोनीज का मिश्रण फैल गया। आकाश अस्थिरता से बिस्तर तक पहुंचा और अदिति के बगल में गिर गया। वह तब तक हिलती डुलती रही जब तक वे आमने सामने लेट नहीं गए। उसका चेहरा अभी भी अदिति के रस से ढका और गीला था और उसका चेहरा उसके मायोनीज और लार से धारीदार हो गया था। वे वहां लेटे हुए काफी अजीब तस्वीर पेश कर रहे थे। पहला कदम अदिति ने उठाया। उसने आकाश के केले की ओर हाथ बढ़ाया, जो पूरी तरह से ढीला नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ से उसे पकड़ा और उसे फिर से जगाने के लिए सहलाने लगी। आकाश ने उसके सहलाने पर अपनी पीठ को सीधा कर लिया। उसके सावधानी से किए गए कार्यों के तहत उसे फिर से पूरी तरह से उत्तेजित होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसे सहलाते हुए वह अपने घुटनों पर आ गई और उसकी जांघों पर सवार हो गई। वह कुछ और मिनटों तक वहीं रही, उस पर सवार, इससे पहले कि अपनी कमर ऊपर उठाई और खुद को उसके केले पर नीचे ले आई। जैसे ही वह उसके अंदर गया, आकाश कराह उठा, लेकिन उतना जोर से नहीं जितना आदित्य। वह उसके केले की पूरी लंबाई पर बैठ गई। वह पीछे लेट गया, क्योंकि इस बिंदु पर अदिति पूरी तरह नियंत्रण में थी। वह धीरे धीरे अपनी मजबूत पैरों की मांसपेशियों का उपयोग करके उसके केले पर ऊपर नीचे सवारी करने लगी। अदिति की गति बढ़ी और आकाश जोर से कराह उठा। हर हरकत के साथ उसकी बिल्ली उसकी लंबाई के चारों ओर सिकुड़ रही थी। उसे कई महिलाओं ने सवारी की थी, लेकिन उसने कभी किसी को अपनी केले की तंगी को उस तरह से नियंत्रित करते नहीं देखा था जैसे अदिति कर रही थी। अदिति भी कराह रही थी जैसे वह आकाश पर सवारी कर रही थी। उसका केले औसत लंबाई का था, लेकिन अच्छा मोटा था। यह उसे अच्छी तरह से भर रहा था। जैसे ही उसकी गति और भी तेज हुई, वह नीचे झुकी, अपने आप को आकाश के सीने पर हाथों से सहारा देते हुए। इससे आकाश उसके स्तन को पकड़ सका। वह उन्हें खेलने, रगड़ने और चुटकी लेने लगा। यह अदिति को चरम बिंदु की ओर धकेल रहा था। अदिति चिल्ला उठी, मैं आ रही हूं। उसने आकाश को अपने अंदर गहराई तक धकेला और उसके केले को कसकर दबा लिया। यह बदले में आकाश को भी चरम सीमा पर पहुंचा दिया। उसने उस दिन का अपना दूसरा मायोनिज गहराई से अदिति के अंदर छोड़ दिया।
वे दोनों अपने परम आनंद के दौरान हिलते और कराहते रहे जब तक वे दोनों पूरी तरह से थक नहीं गए। अंत में अदिति ने आकाश के केले को अपनी केले से मुक्त किया और फिर से उसके बगल में लेट गई। 15 किलोमीटर दौड़ने और 1 घंटे तक संभोग करने के बाद वे दोनों काफी गंदे हो गए थे। वे दोनों फिर से पसीने से तर थे, लेकिन एक पूरी तरह से अलग व्यायाम से। आकाश ने हाथ बढ़ाकर अदिति को अपनी ओर खींचा, उसे करीब से गले लगाने से पहले पूछा, क्या इसका मतलब है कि मुझे मेरा डेट मिल गया? कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर उन रास्तों पर मिलते हैं जिन्हें हमने कभी चुना ही नहीं। 2 अनजान राहों का मिलन, 2 सांसों का एक होना, और फिर एक ऐसी दौड़ जो हमेशा के लिए 2 दिलों को एक कर दे। प्यार की दौड़ में हारना भी जीतना है, क्योंकि हर कदम पर एक दूसरे में खोने से बढ़कर कोई मंजिल नहीं। क्या आपको अदिति और आकाश की इस अनोखी दास्तान से जुड़ाव महसूस हुआ? ऐसी और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारे अपडेट्स प्राप्त करें। इमोशंस और प्यार के इस संगम ने आपको मंत्रमुग्ध किया? तो हमारे इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप भी ऐसी अनकही कहानियों के शौकीन हैं? तो अभी नोटिफिकेशन ऑन करें। इस कहानी को रेट करें 1 से 10 में और बताइए कौन सा पार्ट था आपका फेवरेट।